आ गए हैं और जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक शिक्षिकाएं थीं उनको मामूली इम्तहान लेकर के 2.5 लाख से ज़्यादा वो सरकारी सेवक बन चुके हैं। बजट के बारे में पहले ही हमने कहा कि जब 78,000 करीब स्कूलों को क्लास 1 से 12 तक उसकी व्यवस्था करनी है, जहां स्कूलों की संख्या के अलावे छात्रों की संख्या 1,76,00,000 से ज़्यादा है। उस शिक्षा में 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह का बजट लाजमी था जो उन्होंने किया, इसीलिए नियुक्तियाँ भी इतने बड़े तौर पर की गई। आने वाले समय में आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग TRE 4 की भी नियुक्तियाँ करेंगे। TRE 4 में भी रोस्टर क्लियरेंस और अधियाचना हम लोग 15 से 20 जनवरी तक निश्चित रूप से BPSC को भेज देंगे। और अनुकंपा पर जो भी नियुक्तियाँ थी वो भी हम लोगों ने करीब 5,500 कर दी हैं विभिन्न पदों पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई इन कई सालों में, उसके बहुत ही अच्छे असर देखने को मिले हैं। उसमें पोशाक योजना, साइकिल योजना, स्कॉलरशिप्स, विभिन्न तरीके के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो स्कॉलरशिप्स है, इन सब पर ध्यान दिया गया। और DBT के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे हम कि 25-26 में 22-12-25 यानी 22 दिसंबर तक अब तक के लिए 2,14,088 छात्र छात्राओं को 4,663 रुपये DBT के माध्यम से उनके खातों में दिए जा चुके हैं। तो इन सब का एक बहुत ही सकारात्मक असर पड़ा है। और अब आप देखेंगे जो स्कूल में ड्रॉप आउट थे जिसके कारण वो अब घट करके 1% से भी कम हो गया है। और इसमें बहुत अच्छा रोल तालमी मरकज़ और टोला सेवक के लोगों ने किया और ये उनका मानदेय भी बढ़ाया गया, दुगना किया गया, 24,000 और 22,000 रुपये। और इस तरह की व्यवस्था तालमी मरकज़ की और टोला सेवक की किसी अन्य राज्य में नहीं है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मिड डे मील, मध्याह्न भोजन जिसे कहते हैं, उसकी भी व्यवस्था की है। और करीब करीब जिस दिन स्कूल चलता है 97 लाख छात्र छात्राओं को भोजन की व्यवस्था की जाती है, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाती है। और इसमें रसोइयों का, जो महिलाएं हैं अधिकतर रसोइया दीदी जिसके कहते हैं, उनका भी मानदेय माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले दुगना किया और उनकी भी अहम भूमिका है इसमें। साथ ही साथ हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो बालिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ रही थी, तो उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। और जो उनके लिए, बालिकाओं के लिए जो स्कूल बनाए गए हैं उसकी संख्या काफ़ी है। कस्तूरबा गांधी स्कूल जो है उसमें विभिन्न कैटेगरीज के स्कूल हैं, उसमें हज़ारों छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं, पढ़ती हैं और वो आगे चल कर के और अच्छा करें, उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर हर तरह की व्यवस्था की है। रहने की, पोशाक की, पुस्तकों की, खाने की, ये सब सरकार की ओर से किया जाता है। और 300 से ज़्यादा कस्तूरबा गांधी स्कूलों में आज हम लोगों ने एक MOU किया था फिज़िक्स वाला से, ताकि उनकी ऑनलाइन कोचिंग हो सके। और जो छात्राएं अच्छा करना चाहती हैं उस ऑनलाइन कोचिंग का वो मुफ्त में उन्हें दिया जा रहा है ताकि उसका वो फ़ायदा उठा सके। इसके अतिरिक्त जो इतनी अधिक संख्या में शिक्षक आए हैं उनके ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है।
जो SCERT हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्टिकल है, वहाँ पर बहुत सारे रिसर्च के भी काम होते हैं। कैसे सिलेबस में क्या इंक्लूड किया जाए, नहीं किया जाए। जैसे पर्यावरण के चैप्टर को जल डैश जीवन डैश हरियाली, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है NDA सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल में हो रहा है। पर्यावरण को भी उसमें सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और विभिन्न जिलों में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसे डाइट कहते हैं, हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हर एक शिक्षक या शिक्षिका साल में कम से कम 2 बार एक सप्ताह की ट्रेनिंग ले सके, ताकि बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया जा सके। और हम लोगों ने वर्कशॉप्स भी बहुत सारे किए हैं। जैसे SCERT में ही मैं खुद भी गया था कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, वो सब चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जब हम मॉडर्न एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने स्कूलों को यथासंभव अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन से युक्त करें। इसी वजह से जो बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वो वॉर फुटिंग पे काम कर रहा है। यही ऑर्गेनाइजेशन डिग्री कॉलेजेस को चरणबद्ध तरीके से मॉडल स्कूल्स को बनाएगा। पटना में भी आप देख रहे होंगे कि करीब 19 हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें काम लगा हुआ है। और जो भी संसाधन हमारे पास इस बार करीब 2,500 करोड़ से कुछ ज़्यादा हैं, तो उसका इस्तेमाल हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्कूल में जो भी आवश्यकता हो, चाहे बाउंड्री वॉल की हो, एक्स्ट्रा क्लासेस की हो, +2 में जो हर एक पंचायत में खोला गया है +2 का स्कूल, हम सभी जानते हैं, उसमें जो कमियां उसको दूर करें। बेंच डेस्क की, पेयजल की, शौचालय की, इन सब कमियों को दूर करें। और इसका सारा डाटा हम लोगों ने e-पोर्टल पर अपना मंगवा लिया है, ताकि हम लोग उसमें अग्रेतर कार्रवाई कर सकें। और कुछ अनुशंसाएँ कई माननीय जनप्रतिनिधियों ने, विधायकों ने भी, पार्षदों ने भी दी है। उसमें से बहुतेरे काम पूरे हो चुके हैं, और उनकी जो अनुशंसा आई थी उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो भी टेक्स्ट बुक हैं, जो भी किताबें हैं, कॉपी हैं, वो सर समय बच्चों को मिले। तो बिहार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन की ये जिम्मेवारी है, और इस बार उन्होंने अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेवारी को निभाया है। और करीब 1,19,00,000 बच्चों को अप्रैल महीना में उनको टेक्स्ट बुक इत्यादि पहुंचा दिया गया। उसके साथ जो स्कूल किट होते हैं, और भी ज्योमेट्री बॉक्सेस, स्कूल किट, स्कूल बैग, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए बॉटल रहता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग समय हम लोगों ने मुहैया करा दी। और कई जगहों पर हमने भी इसे देखा है कि वो उसे मुहैया कराया गया। एक और इसमें अहम बात है कि इस बार पहली बार आप सभी जानते हैं कि आगे चल कर के हायर एजुकेशन में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, या फिर आप देखेंगे कि साइंस की पढ़ाई हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर लर्निंग का ज़माना है, ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ी में हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने खास करके बाइलिंगुअल बुक्स कम से कम लाइब्रेरी में इस बार दिया है, एक तरफ हिंदी में, दूसरी तरफ अंग्रेज़ी में, ताकि एक फैमिलियराइजेशन हो सके बच्चों को। और आगे चल के हम लोग कोशिश करेंगे कि और बाइलिंगुअल बुक्स हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसके अनुसार मिले। इसके अतिरिक्त आज रोज़ टेक्नोलॉजी बदल रही है, और हमारे बच्चे पीछे न रह जाएं,
इसलिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। और सारी जगहों पर तो नहीं, लेकिन हज़ारों स्कूल्स में आईसीटी लैब्स बनाए गए हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए हैं। टीचर्स को हम लोग टैब इत्यादि की फैसिलिटी दे रहे हैं। आप इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास है कि कैसे 6-7 से कम सभी स्कूलों में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो जाए, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें स्कूल के लिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि डिपार्टमेंट तो एक फैसिलिटेटर है, लेकिन स्टेक होल्डर्स में बच्चे तो हैं ही, वो सेंट्रल पॉइंट हैं, फोकस हैं, लेकिन टीचर्स पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है कि उनके जो भी समस्याएं हों, चाहे वो ट्रांसफ़र से संबंधित हो, उनके एरियर्स से संबंधित हो, उनके डीए से संबंधित हो, वेतन विसंगति हो, या उनकी अवकाश की बात हो, ये सारी चीज़ों का भी हम लोगों ने ख्याल रखा है। और बहुत सारे जो ऐसी समस्याएं थी उसको हम लोग दूर कर चुके हैं। और हमारा दरवाज़ा तो खुला ही रहता है एसीएस साहब का, सभी पदाधिकारियों का, कि जो भी सुझाव या शिकायतें आती हैं पोर्टल पर, उस पर हम लोग 24/7 मॉनिटरिंग करते हैं कि उन सुझावों पर भी अमल करें, या कहीं पर कोई शिकायत आती है या कहीं पर देखते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्कूली शिक्षा है उस पर आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का भी बहुत ध्यान है, क्योंकि यही बेस लाइन है, यही नींव है जिसके कारण हम लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, और तब बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। जहाँ तक 2 मिनट और लेंगे, जहाँ तक उच्च शिक्षा का सवाल है, तो उसमें 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक हाल में ही जेवियर्स यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, और वहाँ पर भी 2900 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियाँ हुई हैं कमीशन के द्वारा, और नियुक्तियाँ हो रही हैं। और वहाँ पर भी हम लोगों ने पीएम उषा फंड आता है, उससे जीर्णोद्धार की कोशिश की है। एक पोर्टल पर